Hello guys, welcome back to Logri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं how to prepare for CUET PG, MHCET एंड NLSAT एग्जाम टुगेदर विद योर ग्रेजुएशन. ठीक है ना. अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि हमको लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने हैं, 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम. अगर आपको 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, आपको इंट्रोडक्टिव वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं. मैं आपके साथ 1-2 वीडियोस शेयर कर दूंगी. यस, 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम की अगर हम बात करें तो आपके जो मेन एग्जाम्स हैं, ये वीडियो थोड़ा स्लो होने वाला है बिकॉज बात करनी है तो आराम से करेंगे. CUET PG, देखो जो आपका CUET PG है, ठीक है ना, ये एग्ज़ाम आप देते हो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए. ठीक है. MHCET का एग्ज़ाम जो है वो आपको एडमिशन दिलाता है GLC मुंबई, ILS पुणे में, जो कि महाराष्ट्र के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं. उसके बाद NLSAT का एग्ज़ाम है जो आपको एडमिशन दिला सकता है NLSIU बैंगलोर में, जो इंडिया का टॉप लॉ स्कूल है. अब बहुत सारे और NLUs में भी 3 ईयर लॉ आ चुकी है अभी तक, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ. उड़ीसा और वाइजैक में आ चुकी है, विशाखापट्टनम और उड़ीसा में. बाकी सारे NLUs जिसमें एक्सपेक्टेड है, जैसे लखनऊ, हैदराबाद, यहाँ पर दिल्ली में, ये सब बोला जा रहा है कि यहाँ पर भी बहुत जल्द 3 ईयर लॉ आ जाएगी. तो मैम इतने सारे एग्जाम्स की कैसे प्रिपरेशन करेंगे? देखो यार, जो आपका CUET का एग्जाम है, MHCET, NLSAT का एग्जाम है, ये तीनों आपस में इतने डाइवर्स्ड हैं कि अगर आप ये कवर कर रहे हो तो मोस्टली बाकी सारे एग्जाम्स में 2-3 टॉपिक्स एक्स्ट्रा होंगे जो आपको कवर करने होंगे. ठीक है ना. तो वो तो आराम से कवर हो ही जाएंगे. एंड वो आपको मेरी सिलेबस वाली वीडियोस, मैं हर एग्जाम की पर्टिकुलरली सिलेबस, बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर वीडियोस करती हूँ, उनकी प्लेलिस्ट बनी होती है, आप वहाँ पर जाके चेकआउट कर सकते हैं. बट येस, अगर आप इन 3 एग्जाम्स की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो बहुत आसानी से आप तीनों एग्जाम्स के कोई भी और एग्जाम क्लियर कर पाओगे, अगर थोड़ा बहुत जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक है वो कवर कर जाओगे बाकी एग्जाम्स का भी. ठीक है. अब ग्रेजुएशन के साथ कैसे टाइम मैनेजमेंट करा जाए? देखिए, फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि इन योर फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन आपको इंटर्नशिप वगैरह कर लेनी चाहिए. एंड इंटर्नशिप चाहे तो लॉयर के साथ कर लो, NGO के साथ कर लो. ठीक है. अब हम बात करेंगे जब आप सेकेंड ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन में आ गए हो. ठीक है ना. और फिर ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर को डिस्कस करेंगे एंड फिर ग्रेजुएशन के एंड ईयर को. जब आपका ग्रेजुएशन जिस साल सेकेंड ईयर आपका स्टार्ट हो रहा है, ग्रेजुएशन का जो सेकेंड ईयर है, बेसिकली देखो आपकी ग्रेजुएशन को हम ऐसे डिवाइड कर सकते हैं. आप एंटर करते हो तो फर्स्ट ईयर होता है. ठीक है ना. फिर सेकेंड ईयर होता है, थर्ड आता है और थर्ड का एंड ईयर लगता है. ऐसे ही आता है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, ऐसा ही होता है. तो आपने क्या करना है, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से आपने अपना करंट अफेयर अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर देना. यू शुड फॉलो द करंट अफेयर्स वेरी क्लोजली. एंड उसके लिए आपको एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है ना. अगर आपको फ्री रिसोर्स चाहिए तो एजुगिरी यूट्यूब चैनल है, नहीं तो यहाँ पर आप logri.in के लेक्चर्स में भी इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी बहुत बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. प्लीज़ कोई भी रैंडम चैनल पे जाके करंट अफेयर्स देखकर ये मत समझना कि अच्छा हो गया. नहीं, आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, डिटेल्ड लेक्चर्स लगाने होते हैं, तो या तो एजुगिरी पर मिलेंगे या फिर logri.in के जो मंथली लेक्चर्स चलते हैं वो. उसके बाद आप इसी ईयर के अंदर लीगल एप्टीट्यूड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, मैथ्स, आंसर राइटिंग, कंप्यूटर, ग्रामर, इन पे काम कर सकते हो. अब इनके लिए कौन सी बुक्स लगेंगी वो मैं डिस्कस करूंगी, और इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी करी हुई है बुक्स पे. मैं उसका भी लिंक दे दूंगी आपको कि कौन सी बुक्स आपको खरीदनी होती हैं. बट ये वाले टॉपिक्स आपको करने हैं सेकेंड ईयर में. लीगल एप्टीट्यूड जो आप पढ़ोगे उसके नोट्स बना लो बुक के अंदर ही. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पढ़ो, यूनिवर्सल्स में की बुक लेके उसमें से पढ़ सकते हो, या फिर हमारे जो लेक्चर्स हैं वो भी आप लगा सकते हो इन सब के लिए. ठीक है. मैथ्स, आंसर राइटिंग का हमारा NLSAT का कोर्स है, क्योंकि NLSAT में आंसर राइटिंग है. अगर आपको ये वीडियो ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मैं 3 वीडियोस कर चुकी हूँ इन एग्जाम्स पे, जिसके अंदर मैंने आपको पैटर्न डिस्कशन करा है, जिसके अंदर मैंने आपके साथ पैटर्न के साथ साथ बुक्स डिस्कस करी इन तीनों एग्जाम्स की, और सिलेबस डिस्कस करा है. वो ज़रूर देख लें पहले, एंड फिर अगर वापस आए तो ज़्यादा समझ में आएगा. ठीक है. तो इसके अंदर ये वाला टॉपिक करना है मतलब फर्स्ट ईयर जब आप प्रेपरेशन स्टार्ट कर रहे हो. सेकेंड ईयर के अंदर फॉलोइंग करंट अफेयर्स को फॉलो करना है, और ये वो ईयर है जिसकी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में आएगी, एंट्रेंस एग्जाम में. तो यहाँ पर तो आपने अच्छे से नोट्स भी बनाने हैं, साथ साथ रिविजन भी करनी है.
MCQs भी अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। ये सब loggery.in पर अवेलेबल है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने हैं सारे, ठीक है। उसके बाद NL SAT वाले, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन NL SAT वाले आपको करने हैं। उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग करनी है, NL SAT की क्रिटिकल रीजनिंग भी करनी है, और आपको MHCT और CUET वाली भी क्रिटिकल रीजनिंग करनी है। लॉजिकल रीजनिंग करना है, स्टैटिक जीके करना है। बाय जुलाई सिलेबस शुड बी कंप्लीटेड, उस साल के जुलाई में आपका सारा सिलेबस जो है सभी एग्जाम्स का वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आपने ये 2 ईयर्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो इस साल वाला सिलेबस था जुलाई से लेकर के सितंबर अक्टूबर तक वो रिवाइज करोगे, जो आपने पिछले साल किया था, क्योंकि आप थोड़ा भूल गए होगे। अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस डन हो जाएगा, एंड फिर अक्टूबर से दिसंबर तक आप रिविजन और मॉक्स करोगे, और जो भी इंप्रूवमेंट करना है वो कर लोगे। जनवरी का टाइम दोबारा मॉक्स एंड उसका होगा, रिविजन का होगा। तो आप देखिए आपका जो 3rd ईयर है, इवन अगर यहाँ पर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स है कुछ भी है, यू आर डन विद योर प्रिपरेशन। एंड अगर आपको लग रहा है कि सेमेस्टर एग्जाम्स बहुत हैवी होते हैं, तो आप अपने ग्रेजुएशन का 1st ईयर जो है उसमें ये सब चीजें कर सकते हो, 2nd में ये, और फिर 3rd रिवीजन के लिए रख सकते हो। दिस इज हाउ एक्सटेंसिवली यू कैन प्रिपेयर। देखिए जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उसके ऊपर भी आप 1st ईयर में ही लग सकते हैं। मान लो आपको क्रिटिकल रीजनिंग लग रहा है कि वीक लगेगी, या आपको लग रहा है कि NL SAT में आंसर राइटिंग होती है, जो टॉप इंस्टीट्यूट है, तो उसकी आंसर राइटिंग मेरे से नहीं हो पाएगी, तो आप 1st ईयर के अंदर ही कोर्स जो है loggery.in का वो ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पे प्रैक्टिस करके और खूब सारी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी कैसे वो करना है। अगर आप वीडियो चाहते हो कि कैसे खूब सारी प्रैक्टिस हो NL SAT पे, तो वो आप बता सकते हो वंस यू ज्वाइन, मैं बता दूंगी वंस यू ज्वाइन माय कोर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। देखो यार, हर रोज 1 आवर अगर लेक्चर लगा रहे हो एजुगिरी का, तो अच्छे से लगाओ, 1 आवर मैक्सिमम का होता है, ठीक है। 1st ईयर से क्या नोट्स बनाने चाहिए, ट्राई करो कि नोट्स बना लो, क्योंकि राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी होगी, समझ में आएगा, आदत पड़ेगी नोट्स बनाने की, रोना नहीं आएगा, मेहनत करने की आदत पड़ेगी, ठीक है। 2 घंटे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, 1 घंटा कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, ऐसे है हर रोज 4 आवर्स की अगर सिटिंग देने लग जाओगे 2nd ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली रियली गुड, ठीक है ना। अब अगर आप एजुगिरी नहीं लगा सकते हो, loggery.in का लेक्चर्स लगाने लग जाओ। मैं कहती हूँ 2nd ईयर से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है ना करंट अफेयर्स की, बहुत काम करेगी। मैंने देखा है जितने भी बच्चे अभी एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, उनकी करंट अफेयर्स की क्लैरिटी 1st ईयर से स्टार्ट हो गई थी, तो उनको 3rd ईयर में हलवा लगा। 3rd ईयर में हलवा लगाने के लिए 1st एंड 2nd ईयर बहुत अच्छे से करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, आप 30 मिनट्स के लिए loggery.in के लेक्चर्स देख लिए, और 1 या 2 आवर्स के लिए, मतलब आप 2.5 आवर्स लगाओगे प्रेपरेशन के लिए, ठीक है। और ये लोग जो है ज़्यादा लगा सकते हैं, आप 3.5 भी लगा सकते हो, जिसमें आप सब्जेक्ट स्टडी कर सकते हो। ये टाइम मैनेजमेंट है, एंड करना पड़ेगा। मैं ट्राई करूँगी, या ट्राई क्या, मैंने loggery पर शेयर करा हुआ है। एक बच्चे ने बताया कि कैसे उसने यही टाइम मैनेजमेंट लगाते हुए अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के साथ कैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी क्रैक किया, तो आप भी कर सकते हो। उसके बाद अगर हम सिलेबस वाइज बात करें, चलो मैं यहाँ पर सिलेबस वाइज बात कर ही देती हूँ फॉर मोर क्लैरिटी कि क्या मैं बात करी थी ऊपर। देखो आपके जो इंग्लिश में है NL SAT के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही आता है, ग्रामर नहीं आती है NL SAT के पेपर के अंदर। आपको टॉपिक्स लाइक इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये क्या है, दीज आर बेसिकली टाइप्स ऑफ RC क्वेश्चंस। ये टाइप ऑफ RC क्वेश्चन कवर कहाँ से होंगे, मैंने इसके ऊपर एक PDF ऑलरेडी शेयर कर रखा है loggery.com पे, वहाँ जाइए, वो डाउनलोड करिए, उसमें से पढ़िए कि ये टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं हम। गूगल करिए टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, RC उठाइए, ठीक है ना। RCs जो है मैं डलवा दूंगी अपनी वेबसाइट loggery.in पर, वहाँ से आप RC उठाइए, एंड देन उस वाले, मतलब मान लो अगर आज मैं मेन पर्पस वाला कर रही हूँ कि ऑर्डर्स मेन पर्पस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो मैं वही RC सॉल्व करूंगी जिसमें वो क्वेश्चन हो, और फिर मैं उसका रीजन भी देखूंगी, मैं निकालूंगी कि हाँ ये रीजन होना चाहिए। फिर आप देखो क्या यही रीजन है जो दिया हुआ है वहां पर आंसर्स में, अगर नहीं है तो अलाइन करो अपना रीजन, जाओ पैसेज पे वापस। सो आप बेसिकली बिल्ड करोगे रीजन के साथ आंसर देना, एंड फिर आप वंस यू आर करेक्ट विद योर रीजन एंड एवरीथिंग, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। CUET अगर आप इतना रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन NL SAT के लिए पढ़ो, CUET का जो और MHCT का जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है वो हलवा बन जाएगा। उसके बाद आपका आता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम्स, साइनोनिम, एंटोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, 2 बार लिख दिया मैंने, ये लिस्ट याद करनी है। तो यहाँ पर आप जब आपका
पेपर के अंदर मैं कहूँगी 8 महीने 8 मंथ्स टू 12 मंथ्स रह जाए, तब आप ये लिस्ट याद करना स्टार्ट करें, हर रोज़ 5 to 10 याद करें और फिर पिछले वाली रिवाइज भी करें और बार बार मल्टीपल टाइम्स ये लिस्ट रिवाइज करें। ये आप SP बख्शी में से कर सकते हैं, ये वाली जो लिस्ट रिवाइज है, ठीक है ना। SP बख्शी, नीतू मैम की बुक आती है, ढिल्लो पब्लिकेशंस, कोई भी ये बुक एनी वन यू कैन बाय। उसके बाद एक्टिव पैसिव टेंसेस, प्रेपोजिशंस, करेक्ट सेंटेंसेस, जंबल सेंटेंसेस, आर्टिकल्स, जो ग्रामर है वो अच्छे से रूल्स याद करो और अप्लाई भी करो। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, स्पॉटिंग एरर्स, ये सारे जो हैं, मतलब अब बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं कॉमन है। MHCT में जो सारे टॉपिक्स आने वाले वो ये हैं जो आप यहाँ पर कर चुके हो, तभी मैंने यहाँ पर नहीं डाले हैं। तो ये अगर आप तीनों सारे सबके कर लोगे तो आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। उसके बाद और बुक जो है आपको इन दोनों के लिए लगेगी, SP बख्शी, नीतू मैम, ढिल्लो पब्लिकेशंस। NLSAT के लिए बुक जो है वो ऑलरेडी PDF है, तो आपको कोई NLSAT की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक्स क्या बनते हैं? देखो, लॉजिकल रीजनिंग पजल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। NLSAT में पजल टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। CUET के अंदर आते हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं। और उसके लिए आपको कौन सी बुक लेनी है? सॉरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। उसके लिए आप अरिहंत की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आता है MHCT, मतलब ये सारे टॉपिक्स जो हैं MHCT में ये वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। कुछ मतलब जो रिपीट हो रहे हैं वो यहाँ पर है, और एक्स्ट्रा जो टॉपिक्स CUET पढ़ने के बाद MHCT को कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो हैं वो ये करने पड़ेंगे। सिलॉजिज्म्स जो हैं, कंक्लूजन जो है, ये MK पांडे में से होंगे। प्लीज़ मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी, आई नो मेहनत करनी पड़ेगी, आप क्या करो, CUET सिलेबस, MHCT और NLSAT तीनों का सिलेबस एक बार अलग अलग देख लो, और फिर ये वाली वीडियोस अगर देखोगे ना, हर रोज 3-4 वीडियोस देखोगे तो क्लैरिटी आ जाएगी। क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स क्या है? आर्गुमेंट्स, असम्पशन, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस। ये आपने कहाँ से पढ़ने हैं? PDF शेयर किया हुआ है loggery.com पे, वहां से आपको करने हैं NLSAT के लिए। और जो CUET PG कॉज एंड इफेक्ट और इवन आर्ग्यूमेंट्स, इन्फ्रेंस जो है, ये आपने MHCT के लिए और CUET के लिए MK पांडे में से करना है, क्योंकि क्वेश्चन टाइप डिफरेंट है, क्वेश्चन टाइप इज डिफरेंट, ठीक है ना, इसलिए। उसके बाद जनरल नॉलेज, GK की हम बात करें तो करंट अफेयर्स जो है NLSAT में MCQ टाइप के आते हैं। 12 मंथ्स के करंट अफेयर्स आपको अच्छे से करने होते हैं। एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हो उसके लिए, या फिर loggery.in के जो है आप लेक्चर्स खरीद सकते हो, राइट। CUET PG में लीगल अवेयरनेस है, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपके लीगल अवेयरनेस कवर हो रहे हैं। लीगल अवेयरनेस क्या है? कोई नया एक्ट आ रहा है, लॉ आ रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है, वो सब कुछ आपको मैं करंट अफेयर्स में कवर करवाती हूँ। आपको लाइव लॉ, बार एंड बेंच नहीं फॉलो करना है। प्लीज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हर चीज जो टेलीग्राम पर, यूट्यूब पे डल रही है और उसमें लॉ लिख दिया तो आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं हो जाता है। यू नीड टू नो कि आपने अपनी लकीर खींचनी है कि मैंने इतना पढ़ना है, क्योंकि आप हर चीज नहीं पढ़कर जा सकते हो। उसके बाद हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको CUET के लिए कवर करने हैं। आप इसके लिए हमारा स्टैटिक GK का कोर्स भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना, जो लॉगरी पर अवेलेबल है, बहुत अच्छे से वहाँ पर पढ़ाया गया है loggery.in पर, ठीक है। या फिर आप अरिहंत की MCQs की बुक आती है, अरिहंत MCQs 2750 प्लस, वो खरीद सकते हो। और MHCT के लिए यूनिवर्सल्स की बुक में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। और MHCT के लिए ये सब कुछ, मतलब MHCT का सिलेबस ये है, तो बहुत टॉपिक्स यहाँ पे कवर हो जाते हैं। जो रह जाते हैं टॉपिक्स वो इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स कवर करनी है, तीनों में आती है। और स्टैटिक GK जो है, हिस्ट्री, साइंस वगैरह, NLSAT में नहीं आती है, CUET PG और MHCT में आती है। उसके बाद लीगल एप्टीट्यूड में बात करें तो NLSAT में लीगल आंसर राइटिंग आती है। आपको सिचुएशन दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि अगर तुम एडवोकेट होते या जज होते तो तुम कैसे, क्या बोलते इसके अंदर, तो तुम्हारी ओपिनियन, तुम क्या ओपिनियन दे सकते हो, क्या उसके पीछे रीजन दे सकते हो, तुम्हारी सोचने की एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है, ये यहाँ पर चेक किया जाता है। इसके लिए हमने कोर्स बनाया हुआ है जो loggery.in पर अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। या फिर आप जो LANLR बाय विली की बुक आती है वो लोगे फॉर योर रीडिंग। आपको पढ़ना तो पड़ेगा लॉ, उसके अंदर फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो प्रिंसिपल को क्रॉस मार देना, फैक्ट पढ़ना और सोचना कि अगर तुम एडवोकेट हो तो तुम क्या लिखोगे उसमें, ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद CUET में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, लीगल अवेयरनेस करंट पढ़ रहे हो तो हो रहा है। MHCT के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। ये जो है CUET के लिए नहीं पढ़ना पड़ता, CUET में ये नहीं आता है, राइट, ये वाला पार्ट। और ये तुम्हें क्या करना है, LANLR बाय विली में से थ्योरी पढ़नी है, ठीक है ना।
और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स ले सकते हो, नहीं तो यूनिवर्सल में से कर सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स loggery.in पर अवेलेबल है, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है ना। एंड चेकआउट कर सकते हो अगर अब तक टॉर्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह का कोर्स चला हुआ है तो वो, नहीं तो यहाँ से कर सकते हो, राइट। उसके बाद कंप्यूटर्स, CUT PG में कंप्यूटर्स आता है, ये सारे हैं उसमें। अरिहंत की MCQs की जो बुक है वो खरीदनी है आपको, ठीक है। एंड अगर बुक्स में कंफ्यूजन होता है देन यू कैन आस्क इन द कमेंट्स, मैं बुक वाली वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी CUT का। मैथ्स के लिए आपको अगेन CUT PG के लिए करना होता है 30 डेज वंडर बाय एस चंद लेकर आनी है, और ये सारे टॉपिक्स करने हैं। आप देख रहे हो सिलेबस बहुत है, तो इसलिए आप 30 डेज वंडर, वन डे नहीं वंडर, ठीक है, बाय एस चंद की बुक आती है, आप देख रहे हो। तभी मैंने जो डिवीजन करा था वो सही किया था। तो आपको वो शेड्यूल जो है वो फॉलो करना है। अब टू डू क्या करना है, व्हाट यू नीड टू डू आफ्टर दिस, आपको क्या करना है ये वीडियो देखने के बाद। सबसे पहले सिलेबस वीडियोस देखो। सबसे पहले यू हैव टू वॉच सिलेबस वीडियोस, ठीक है ना। सिलेबस वीडियोस में आपको क्या देखना है, सिलेबस वीडियो में आप CUT PG की वीडियो देखो, सिलेबस वीडियो में आप NL SAT की वीडियो देखो, सिलेबस वीडियो में आप MHCT की वीडियो देखो, सिलेबस वीडियो में इवन आप SLS पुणे की वीडियोस देखो कि कैसे SLS पुणे और NL SAT सेम है। NL SAT के लिए पढ़ रहे हो तो SLS पुणे का भी कैसे कवर हो रहा है, इसके नोट्स बनाओ। आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए जिसमें आप इन सब के अलग अलग नोट्स बना रहे हो। आई नो बहुत सारा लिखवा रही हूँ बट मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी चीज जो है, मैंने कंबाइंड वीडियोस करी हैं इन सब की, जिसके अंदर मैंने आपको कंबाइंड में सिलेबस समझाया है, कंबाइंड में पैटर्न समझाया है, और कंबाइंड में बुक्स। ये तीनों अलग अलग वीडियोस करी हैं। ये तीनों वीडियोस देखकर इनके अलग से चीजें नोट डाउन करो, जो आपको लगता है कि अलग है जो नोट डाउन करने वाला है। इसमें पता चलेगा कि कंबाइंड टुगेदर कैसे इनकी तैयारी करनी है। और फिर थर्ड चीज क्या है, ये वीडियो जो है दोबारा आकर देखो, और इसमें जो शेड्यूल बनाया है वो फॉलो करो। अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टा पे मैं @IamLoggery के नाम से हूँ, टेलीग्राम लॉगरी के नाम से हूँ, वहाँ पर अपडेट्स मिलते हैं आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये पेड होता है ये सेशन, ठीक है ना। दिस इज हाउ यू कैन कनेक्ट विद मी। आप कमेंट कर सकते हो कि अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी ऑन दिस चैनल। एंड ऑल्सो हमारे पास मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, ये सब कुछ अवेलेबल होता है, ठीक है। और हम चीज़ें बढ़ा रहे हैं, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं क्या अवेलेबल हो गया है, क्या चीज़ आपको चाहिए आपके नीड के अकॉर्डिंग। तो ये सब चीज़ें हैं। सो डू स्टे कनेक्टेड, एंड ऑल्सो येस यू नीड to start preparing for this exam as early as you can and in the right manner। मैं बहुत सारे बच्चों के एग्जाम क्लियर करवा चुकी हूँ, और बहुत सारे बच्चों के एग्जाम जो नहीं क्लियर होते, मैं ये देखती हूँ वो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ। यहाँ पर ये नहीं करना। जैसे वो हॉर्स रोड पे चल रहा होता है ना, और उसके आंखों में कुछ लगा होता है, वो सीधा अपना निशाना देख रहा होता है कि रोड पे सीधा चलना है, वैसे ही यू ऑल्सो हैव टू फॉलो समवन एंड इंश्योर यू फॉलो द राइट पर्सन। इफ यू वांट टू सी माई रिजल्ट्स, आप इंस्टाग्राम पर @IamLoggery पर जब आएंगे तो हमारे हाइलाइट्स में देखना, आपको सभी रिजल्ट्स पता चल जाएंगे कि चाहे वो हमारे यूट्यूब वीडियोस हो, चाहे हमारे मॉक टेस्ट हो, चाहे स्टडी मटेरियल हो, वो कैसे बच्चों को हेल्प कर रहा है इन क्लियरिंग द एग्जाम। वहां से आप मेरे पे ट्रस्ट कर पाएंगे, एंड देन यू शुड फॉलो द वीडियोस सो टू इंश्योर यू आर एबल टू क्लियर द एग्जाम। दैट्स इट, Loggery साइनिंग ऑफ। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड नेक्स्ट वीडियो इस चीज पे कौन सी होनी चाहिए कॉमेंट्स में जरूर बताना। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। बाय बाय एंड टेक केयर।